नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है उसको अच्छी तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक है साइटो और एक होता है लॉजी। साइटो का मीनिंग क्या होता है? सेल। सेल कौन सा? जो हमारे बॉडीज के अंदर जो जिससे हमारी बॉडी बनी है वो सेल, ठीक है। और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी सेल की जो स्टडी की जाती है उसको सिंपली बोला जाता है साइटोलॉजी। अब देखिए, सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल की स्टडी क्या की जाती है। देखिए, सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हर स्ट्रक्चर जो है हर सेल का अलग अलग है, यानी एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग है, प्लांट सेल का अलग है, बैक्टीरिया का सेल का अलग है। उसी के साथ अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल हमारे इसमें देखने को मिलता है। उसी के साथ उसके अगर हम बात करें तो जो क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिशन है उसका अंदर का, यानी सेल ऑर्गेनली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो अलग अलग प्रकार के, तो इनकी जो है वो स्टडी की जाती है। इनका क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है कि इसके अंदर क्या है, क्या सब स्टडी किया जाता है इस सेल का। उसके बाद उसमें जो डिविजन्स होते हैं, तो डिविजन्स भी माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, टाइप्स है, कंपोजिशन है, डिवीजन है, इसके बारे में स्टडी की जाती है और उसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब इसको स्टडी करने के लिए पुणे में और बंगलुरु में जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जो सेल बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड बंगलुरु में है, इंस्टीम करके। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी की यानी जो साइटोलॉजी है इसकी स्टडी की जाती है। तो ये आपको अगर हो सके तो यहाँ पे विजिट करना है, ठीक है। तो साइटोलॉजी समझ में आ गया कि सेल के बारे में जो है वो हम यहाँ पे जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो दिखा है वो भी पढ़ देते। देखिए, अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनली ऑफ सेल, यानी ऑर्गेनली यानी उसका कंपोजिशन, सेल के अंदर क्या क्या है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टाइप्स प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया की सेल है, यूकैरियोटिक में जो ह्यूमन वगैरह है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनली है, स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। दस कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी। बिसाइड अबव मेंशन पॉइंट इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। उसी के साथ सेल डिवीजन के बारे में भी स्टडी की जाती है कि वहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। और बहुत सारे सेल के एस्पेक्ट जो है वो स्टडी किए जाते हैं। तो सेल का स्टडी करके अलग अलग प्रकार की रिसर्च की जाती है और वो हमारे हेल्पफुल होती है। हमारे ह्यूमन हेल्थ में जो रिसर्च होती है कि जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आज हमें देखने को मिलती है कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में, या अलग अलग प्रकार की कौन सी मेडिसिन सेल पे काम करती है, कौन सी नहीं करती, तो अलग अलग प्रकार की इन्वेंशंस है, तो वो उससे ईजियर होता है। देयर आर रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द सेल बायोलॉजी। और उसी वजह से चेंज आया है। पहले के ज़माने में अगर हम बात करते हो तो बहुत सारे डिसीज ऐसे थे कि उसकी दवाई नहीं थी। आज बहुत सारे डिसीज है उनकी दवाई अवेलेबल है। तो बहुत सारे जो सेल पे जो स्टडी की जाती है उसकी वजह से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है ह्यूमन हेल्थ पे। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन सेल। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो सेल पे स्टडी करते हैं। वही बोला गया है कि एस्टेब्लिश इन पुणे एंड बंगलुरु, इंडिया। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये जो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है ये पुणे में है, और इंस्टीम करके जो है वो बंगलुरु में है। इंस्टीम एट बंगलुरु इन्वॉल्व इन रिसर्च। तो वैल्यूएबल रिसर्च यहाँ पे होती है सेल पे। विजिट बोथ द वेबसाइट मेंशन अबव एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई अंडरस्टैंड रिसर्च अंडरगोइंग दिस इंस्टीट्यूट। और आपको समझना है कि यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च होती है। तो साइटोलॉजी जब भी बोला जाएगा ना, तो साइटोलॉजी जब भी बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइटो यानी सेल। सेल के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है, यानी सेल के बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शन क्या है, उसके सेल ऑर्गेनरी क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसके डिविजन्स क्या है, इसके बारे में जो है वो यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो साइटोलॉजी समझ में आ गया मोटा मोटा। उसके बाद स्टीम सेल्स है वो क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।